जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एहसान इंस्टीट्यूट में। जो हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं जी के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की 10वीं क्लास है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्न में से क्या दोस्तों, निम्न में से किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का खिताब जीता है। दोस्तों ये क्वेश्चन किसका है, करंट अफेयर का। किसका है, करंट अफेयर का है। ठीक है, और आप कोई भी एग्जाम दे दो करंट अफेयर से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आज जो हमारी क्लास इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, एमपी के भी क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, महाराष्ट्र। किसने जीता है, महाराष्ट्र ने। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है, ये भी याद रखिए, भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसके द्वारा आयोजित किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा। सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था, 2018 में। कब, 2018 में। ये भी आपको याद रखना, कब किया गया था, 2018 में। कहाँ किया गया था, दिल्ली में। कहाँ किया गया था, दिल्ली में। ठीक है, कहाँ किया गया था, दिल्ली में। और जब से लेकर अब तक, ठीक है, 2018 में किया गया था, कहाँ, दिल्ली में। जब से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष क्या मनाया जाता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स मनाया जाता है। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन क्या पूछा जाए, निम्न में से किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। क्या है, हरियाणा की राजधानी है। राजस्थान जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी क्या है, जयपुर। क्या है, जयपुर। क्या है, राजस्थान की राजधानी है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का खिताब किसने जीता है, तो आपका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। क्या, महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो कौन सा था दोस्तों, अपोलो 11। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो कौन सा था, अपोलो 11। ठीक है, और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ है वो भी याद रखिए, 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। कब, 14 जुलाई 2023 को। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए अपोलो 11। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों अभी हमारी रेलवे की जो क्लास चल रही है, ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था कि भारत में हरित क्रांति के बारे में, कि भारत में हरित क्रांति कब लाई गई, इसके जनक कौन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये है मत्स्य पालन से। किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। और मत्स्य पालन का जो अध्ययन कहलाता है, कई बार पूछा जाता है तो क्या कहलाता है, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पीसी कल्चर। ठीक है, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है, भारत में नीली क्रांति कब लाई गई वो भी देखिए। ठीक है, हम अब बात करते हैं नीली क्रांति की। नीली क्रांति की, ठीक है, नीली क्रांति कब लाई गई थी, 1985 से 90 के बीच में। 1985 से 1990 के बीच में क्या लाई गई थी, नीली क्रांति लाई गई थी। ठीक है, नीली क्रांति के जो जनक है उनका नाम भी याद रखिए, अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन क्या है, नीली क्रांति के जनक हैं। क्या है, नीली क्रांति के जनक है। ठीक है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर। ठीक है, नीली क्रांति कब लाई गई थी, 1985-90 के बीच में। और नीली क्रांति के जो जनक है अरुण कृष्णन। ये तो हो गया भारत में नीली क्रांति। अब हरित क्रांति भी याद रखिए। ठीक है, भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति 1967-68 के बीच में लाई गई थी। 1967-68 के बीच में लाई गई थी क्या, भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन।
कौन है? MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया? भारत रत्न। कब? 2024 में। ये भी याद रखिए कब दिया गया? 2024 में। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत में हरित क्रांति कब लाई गई थी, तो कब लाई गई थी? 1967-68 के बीच में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 2024 में। ये तो हो गया भारत में। अब विश्व में भी याद रखिए कि विश्व में हरित क्रांति कब लाई गई थी। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति कब लाई गई थी? 1960 में। कब लाई गई थी? 1960 में। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग क्या है? विश्व में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1970 में। कब दिया गया था? 1970 में। ठीक है, दूध ये किसके अंतर्गत आता है? ये श्वेत क्रांति के अंतर्गत। श्वेत क्रांति कब लाई गई थी? ये 1970 में। ये भी याद रखिए कि ये कब लाई गई थी? 1970 में। ठीक है, श्वेत क्रांति कब लाई गई थी? 1970 में। और इसकी जो क्या है जनक, उनका नाम भी याद रखिए, डॉक्टर कुरियन। डॉक्टर कुरियन क्या है? श्वेत क्रांति के जनक। ठीक है, क्रांति से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप देख लो कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है क्रांति से। ठीक है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। विश्व में हरित क्रांति कब लाई गई थी? 1960 में, जिसके जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, भारत में कब लाई गई थी हरित क्रांति? 1967-68 के बीच। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 2024 में। ठीक है, श्वेत क्रांति कब लाई गई? 1970 में, और इसके जनक कौन है? डॉक्टर कुरियन। ठीक है, नीली क्रांति अभी हमने देख लिया कब लाई गई? 1985-90 में, और इसके जनक कौन है? अरुण कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अभी हमने देखा था, हमने आज क्या बात की है कि करंट अफेयर, MP सभी से क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे आपको ये क्लास में, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों आपको पता है कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, ये आपको याद रखना, कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। तो ये क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। क्या है ये? मौलिक अधिकार है। इसका वर्णन हमारे संविधान में किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल नंबर 32। किस में मिलता है? आर्टिकल नंबर 32। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। इसका वर्णन हमारे संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, आपको आर्टिकल याद रखना होगा। कई बार एग्जाम में आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, किस आर्टिकल में चलाई जाती है? राज्यपाल का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ मिलता है? राष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ मिलता है? तो आर्टिकल हमेशा आप लोगों से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, समानता का अधिकार ये कहाँ है हमारे संविधान में? ये कहाँ है? तो वो भी याद रखिए 14 से लेकर 18 तक। कहाँ तक मिलता है इसका वर्णन हमारे संविधान में? समानता का अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ मिलता है? 14 से लेकर 18 तक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार ये संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मौलिक अधिकार संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, जिसका वर्णन हमारे संविधान में कहाँ मिलता है? भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, कहाँ तक मिलता है? 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अभी हमने देख लिया मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो भी याद रखिए कौन होता है? न्यायपालिका। कौन होती है? न्यायपालिका। ठीक है, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दोस्तों आयोग से क्वेश्चन पूछा है। कहां से? आयोग से। ठीक है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन।
कौन थे? सुकुमार सेन क्या थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है तो वो भी याद रखिए, राजीव कुमार। राजीव कुमार, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वर्णन कहाँ मिलता है तो वो भी याद रखिए, भाग 15, ठीक है, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक, ठीक है। ये आर्टिकल कई बार पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो किसने किया था दोस्तों? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। कब किया था? 1942 में, 1 जनवरी 1942 में। आपको डेट याद रखना है कि कब किया था, 1 जनवरी 1942 को, ठीक है। इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। कब किया था? 1 जनवरी 1942 को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए सार्क। अभी आप लोग एक क्वेश्चन तो याद रखो करंट अफेयर में, सार्क हो गया, नाटो हो गया, ठीक है। नाटो, सार्क जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं ना, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? क्या क्वेश्चन पूछा है? सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8, 4, 7, 5। तो कितनी है? 8। कितनी है? 8, ठीक है। अब हम थोड़ी डिटेल सार्क के बारे में देखते हैं, ठीक है। सार्क जिसकी स्थापना, सबसे पहले तो हम इसकी स्थापना देखेंगे कि सार्क की स्थापना कब हुई, ठीक है। आपको ये डेट याद रखना है, 8 दिसंबर 1985। कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू में, जो क्या है? नेपाल की राजधानी। क्या है? नेपाल की क्या है ये? राजधानी। ये भी आपको याद रखना है, ये क्या है? नेपाल की राजधानी है, ठीक है। वर्तमान में सार्क की जो अध्यक्ष है, क्या वर्तमान में जो सार्क की क्या है? अध्यक्ष है एसाला रूबान बीराकून। बीराकून क्या आएंगे? सार्क के वर्तमान में अध्यक्ष है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सार्क की स्थापना कब हुई, तो कब हुई दोस्तों? 8 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, जो नेपाल की क्या है? राजधानी है। वर्तमान में सार्क के जो अध्यक्ष है एसाला रूबान बीराकून, ठीक है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 8, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया है? एमपी का ये शानदार क्वेश्चन क्या है? एमपी का इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? सांची, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है? बौद्ध स्तूप है। क्या है? बौद्ध स्तूप है। सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? मौर्य वंश ने। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था। और अंतिम शासक मौर्य वंश का कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त, ठीक है। सांची ये कहाँ आता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। रायसेन जिले में सांची कहाँ आता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है, ठीक है। सांची की खोज, क्या सांची की खोज किसने करवाई थी? कई बार ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 1818 में जनरल टेलर ने। जनरल टेलर ने, ठीक है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सबसे शानदार और सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब किया गया है तो वो भी देखिए, 1989 में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, तो कब किया गया है? 1989 में, ठीक है। सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य वंश ने। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सांची कहाँ आता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है। ऑप्शन क्या दिया गया हमारे पास? गुप्त वंश। क्या? गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त क्या था? गुप्त वंश का संस्थापक था, ठीक है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। नन्नुक क्या था? चंदेल वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। महापद नंद, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कौन था? महापद नंद, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, महापद नंद। देखिए अभी हमने क्या क्या देख लिए हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, नन्नुक। मौर्य वंश का संस्थापक जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद नंद। ठीक है, सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया, मौर्य वंश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। जैसे आज क्या होता है, वित्त मंत्री होता है, सारे मंत्री होते हैं, वैसे ही अकबर के समय, अकबर जब शासन काल में था, तो अकबर के शासन काल में जो राजस्व मंत्री था वो कौन था, तो वो कौन था, टोडरमल। टोडरमल। ठीक है, ये क्या था, राजस्व मंत्री था। सबसे ज्यादा हंसाने का काम करता था ये, क्या, सबसे ज्यादा हंसाने का काम करता था। 9 रत्नों में से एक था, क्या, 9 रत्नों में से एक था, ये भी आपको याद रखना है। अकबर के 9 रत्न थे, 9 रत्न में से एक था टोडरमल। ठीक है, अबुल फजल जिसने क्या, अकबरनामा लिखा है। क्या लिखा है, अबुल फजल ने क्या लिखा है, अकबरनामा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। दोस्तों कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, राजशेखर की। ठीक है, कर्पूर मंजरी में क्या मिलता है, कलचुरी वंश का वर्णन, कलचुरी वंश का वर्णन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या मिलता है, कलचुरी वंश का वर्णन मिलता है। राजशेखर की क्या है, ये रचना है राजशेखर की, और क्या क्या रचना है तो वो भी याद रखिए। राजशेखर की कौन कौन सी रचना है, काव्य मीमांसा, क्या है, काव्य मीमांसा, बाल भारत, और बाल रामायण, बाल रामायण, क्या है ये, राजशेखर की रचना है। ठीक है, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, राजशेखर की। राजशेखर की और कौन कौन सी रचना है, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण। ठीक है, कर्पूर मंजरी जिसमें कलचुरी वंश का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या दिया गया है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो किन्हें जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और आप सभी लोग कमेंट कर बताएं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। ठीक है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जो भारत के पहले क्या थे, शिक्षा मंत्री। क्या थे, भारत के पहले क्या थे, ये शिक्षा मंत्री। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो भी याद रखिए, धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में कौन है शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले क्या थे, ये राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, तीसरे नंबर के क्या थे, राष्ट्रपति थे, लेकिन ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना। ज्ञानी जैल सिंह है, ये भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के, 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट कर हमको ये बताएं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। क्या है, थायमिन। विटामिन जिसकी खोज किसने की, वैज्ञानिक फंग ने, वैज्ञानिक फंग ने क्या की, विटामिन की खोज की, कब, 1911 में। कब की, 1911 में। ठीक है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, 10 फरवरी 1920 को, 10 दिसंबर 1919 को, 10 जनवरी 1920 को, 1 जनवरी 1920 को। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई, 10 फरवरी 1920 को। कब हुई, 10 फरवरी 1920 को। कहाँ हुई थी, तो वो भी याद रखिए, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुई थी, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे हमारे रेलवे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।